यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में पढ़े लिखे प्रोफेसर्स ने इवनिंग अलाउंस के नाम पर बड़ी वारदात डाली है। 10 करोड़ पे सरकार से हड़प कर ली है इन पढ़े लिखे प्रोफेसर्स ने। डॉक्टर शबर अतीक ने 50 लाख रुपए समेटे हैं। रईस अशरफ ये करप्शन क्लब के मास्टरमाइंड गिने जाते हैं। इन्होंने 25 लाख रुपए बटोरे हैं। डॉक्टर मुशाहिद अनवर साहब 36 लाख रुपए के इन्होंने भी समेटे हैं। शहजाद अजीम सबसे ज्यादा पैसे इन्होंने बटोरे हैं। 18वां ग्रेड होने के बावजूद मलक फहीम साहब उन्होंने 16 लाख रुपए समेट लिए हैं। मेहनत का वालिदैन है, उनकी जेबों में थे। अब निकाले कैसे जाते थे? वो स्टूडेंट्स की इवनिंग अलाउंस के नाम पर उनकी फीसों में इजाफा कर दिया जाता। 10 करोड़ पे आप सोच सकते हैं कि इस तरह वसूल किए गए। गुजरात यूनिवर्सिटी में कोई भी वाइस चांसलर लगने को तैयार नहीं। इसके करप्शन के रैंक बड़े हैं। यूनिवर्सिटी का रैंक तलीमी एतबार से नीचे गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में वैसे तो करप्शन, किकबैक्स, बेज़ाब्तियां, टेंडर्स की मद में, कॉन्ट्रैक्ट की मद में सरेआम है। उनकी खबरें आए रोज सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल्स पर, नेशनल और मुकामी अखबारात उनकी जीनत बनती है। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात भी एक करप्शन का गढ़ है, जहां पर करप्शन क्लब के मुनज़्ज़म करिंदे जो हैं, पढ़े लिखे प्रोफेसर जो हैं, वो अपनी करप्शन का बाजार सरगर्म किए हुए। नाज़रीन, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के डिप्टी रजिस्ट्रार थे बख्त नवाज साहब, जो अभी मौजूदा एडिशनल डायरेक्टर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के बख्त नवाज साहब। उन्होंने एक दरखास्त दी थी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत पता लगाया जाए कि इवनिंग अलाउंस के नाम पर, यानी जो स्टूडेंट्स की इवनिंग क्लासेस के मद में वसूल होने वाली फीसिस थी, जिनको हर साल अजाफा जिनमें कर दिया जाता था, उसकी तमाम तर जो तफसीलात हैं वो पब्लिक की जाए। उनके आगे दरखास्त हुई कि जो खुद इस बहती गंगा में हाथ धो रहे थे, बड़े बड़े प्रोफेसर जिनमें वाइस चांसलर भी शामिल हैं, उन्होंने तमाम तर तहकीकात को हसास मालूमात देकर दुबा दिया। मगर पब्लिक इंफॉर्मेशन एक्ट इस पर हावी हुआ। पर्दाफाश करते हुए एक रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर आ गई। अब जो रिपोर्ट पब्लिक इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत शाया की गई है वो सिर्फ 5 सालों की है, यानी 2018 से लेकर 2024 की है। इससे पहले का रिकॉर्ड अभी तक पब्लिक नहीं किया गया। अब इस 5 सालों में इसमें वाइस चांसलर से लेकर ग्रेड 17 और 18 के 139 स्टाफ मेंबरान जो है वो शामिल है। नाज़रीन, गुज़िश्ता 5 सालों की जैसे ही ये रिपोर्ट मंजर आम पर आती है, ये इंफॉर्मेशन पब्लिक होती है, तो पता चलता है कि 5 सालों में साबिक वाइस चांसलर के ओहदे पर तैनात होने वाले डॉक्टर शबर अतीक ने 3.5 साल दौर में 50 लाख रुपए समेटे हैं। नाज़रीन, इसी तरह जो मौजूदा वाइस चांसलर हैं डॉक्टर मुशाहिद अनवर साहब, इन्होंने अपने इस 1.5 साल दौर में तकरीबन 36 लाख रुपए बताया जा रहा है कि इन्होंने भी समेटे हैं। इसी बहती गंगा में साबका और कायम मुकाम जिनको मलक फहीम साहब के नाम से यूनिवर्सिटी जानती है, उन्होंने 16 लाख रुपए समेट लिए हैं। इसी तरह एक्स रजिस्ट्रार हैं ताहिर अकील साहब, इन्होंने 18 लाख रुपए, और सबसे बुलंद मुकाम जो है वो ग्रेड 18 के शहजाद अजीम साहब हैं, जो वाइस चांसलर के स्टाफ ऑफिसर भी हैं। इन्होंने 12 के 12 इनिशिएटिव्स के तहत जो है वो सबसे ज्यादा पैसे इन्होंने बटोरे हैं। 18वां ग्रेड होने के बावजूद इन्होंने 40 लाख रुपए इस बहती गंगा से निकाले हैं। नाज़रीन, इस करप्शन क्लब के जो मास्टरमाइंड है, सरगना है, जिन्हें डॉक्टर शबर अतीक के दौर में इनको रईसुल आजम के नाम से जाना जाता था, इनका नाम तो वैसे रईस अशरफ है, ये करप्शन क्लब के मास्टरमाइंड गिने जाते हैं। इन्होंने 25 लाख रुपए बटोरे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ साथ सफदर मलक साहब, इन्होंने 30 लाख रुपए 3 साल वाइस चांसलर के दौर में किए हैं, और 3 साल में इन्होंने लाहौर में भी अपना एक घर बनाने में कामयाब हुए हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ वहीद भट्ट साहब हैं, इन्होंने 17 लाख रुपए इस बहती गंगा से बटोरे हैं। नाज़रीन, ये बड़े बड़े नाम है, ये तकरीबन 9 जो बड़े नाम थे, जो नामवर नाम थे यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में, जिनको बड़ी जो है ओहदों पर तैनात किया जाता रहा था। जो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के करप्शन क्लब के जो मेंबरान थे, जो 9 थे, जिनमें सरगना का भी मैंने आपको बताया, जो वाइस चांसलर थे, उन्होंने भी इस बहती गंगा में हाथ धोए। तो ये वो लोग थे। स्क्रीन पर आप 30 सफ़ात की ये लिस्ट भी चलती हुई देख रहे हैं, जिसमें 139 नाम है, और एंड पर इस पे आपको मालूम होगा 10 करोड़ से ज़ायद की रकम जो है वो सरकार से हड़प कर ली गई है। अब हर साल स्टूडेंट्स के वालिदैन जो है, मेहनत का वालिदैन है, उनकी जेबों में से निकाले जाते हैं। अब निकाले कैसे जाते थे? वो स्टूडेंट्स की इवनिंग अलाउंस के नाम पर
उनकी फीसों में इजाफा कर दिया जाता था। अब इजाफा करने के बाद यकीनन वालिदैन जो है वो मजबूर होते थे और वालिदैन एहतजाज भी किया करते थे, जिस पर स्टूडेंट्स भी एहतजाज किया करते थे। मगर गुजरात यूनिवर्सिटी के करप्शन क्लब थे, इनके चंद अफसरान की अपनी जेबें गर्म करने की खातिर बच्चों के वालिदैन की जेबों से पैसे निकलवाते रहे। नाज़रीन, ये 10 करोड़ रुपए की अगर जो शाही अफसरान हैं अपने शाही अदवार में ये बसें खरीद लेते, इवनिंग क्लास के जो बच्चे हैं वो दर बदर की ठोकरें ना खाते और इन 10 करोड़ के लगने से वो इनको दवाएं देते, इनके वालिदैन दवाएं देते और ये वर्ल्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी थी वो आज असल में वर्ल्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी बनती और इसका रैंक कहां से कहां तक पहुंचता। मगर इसके करप्शन के रैंक बड़े हैं, यूनिवर्सिटी का रैंक तलीमी एतबार से नीचे गया है कि सीएम पंजाब मरियम नवाज जो वैसे तो बड़े बुलंद दावे करती हैं, उनको भी सोचना चाहिए। हालिया में आपने एक जंग भी सुनी होगी वाइस चांसलर की तैनाती पे। गुजरात यूनिवर्सिटी में कोई भी वाइस चांसलर लगने को तैयार नहीं, क्योंकि यहाँ पर करप्शन का बाजार सरगर्म है और बहती गंगा में हर दौर के अफसर को आकर अब इस बहती गंगा में हाथ धोने पड़ते हैं, वरना वहाँ के मौजूद अफसर और करप्शन क्लब जो है वो इतना मुनज़्ज़म है। पढ़ा लिखा करप्शन क्लब जो है प्रोफेसर्स का, वो पढ़े लिखे तरीके से इस तरह की वारदात डालता है कि बड़े बड़े करप्शन करने वाले सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, न जाने ये कैसे करते हैं। 10 करोड़ पे आप सोच सकते हैं कि इस तरह वसूल किए गए हैं, तो न जाने किस तरह कितने डिपार्टमेंट्स हैं उसमें किस तरह की करप्शन की जाती होगी। नाज़रीन, ये थे डिप्टी डायरेक्टर की जो बदनवाज हैं, उनकी दरखास्त पर ये तमाम तर हकायक जो है मंजरे आम पर आए। अगर वो ना आवाज़ उठाते न जाने क्या कुछ हो रहा होता अंदर। इस हवाले से जब हमने बदनवाज साहब हैं जी उनसे बात की तो उनका कहना था कि इस हवाले से रजिस्ट्रार और दीगर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ही आपको आगाह कर सकती है, मेरा काम सिर्फ इतना ही था। अब दूसरी जानिब जब हमने वाइस चांसलर जो हैं मुशाहिद साहब उनसे रब्ता किया तो उनसे मालूम होता है, उन्होंने कहा इस तमाम तर मामले को मैं सिंडिकेट में लेकर जा रहा हूँ, इसका वहाँ पर जाकर ही फैसला होगा। नाज़रीन, दोनों जानिब का मौक़िफ़ भी मैंने सामने रखा और इस बहती गंगा में किस किस ने किस तरह जो है वो लूट मार की है, पढ़े लिखे तरीके से लूट मार करते रहे हैं। नाज़रीन, ये तमाम तर हक़ाइक़ जो हैं वो यूनिवर्सिटी के हवाले से मैंने आपके सामने रखे। अब इसकी असल इंक्वायरीज, इसका ऑर्डर जो है वो सीएम साहिबा मरियम नवाज साहिबा और उसके साथ जो गवर्नर पंजाब है, जो चांसलर है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के, उन्होंने करना है। अगर इसका ऑडिट किया जाए तो इस बंदर बाट के हक़ाइक़ जो है मज़ीद सामने आ सकते हैं और यूनिवर्सिटी का जो करप्शन क्लब का बाजार है वो वहीं पर ठप हो सकता है, मगर वो अभी भी करोड़ों की करप्शन हड़प करने में जारी और सारी है। इस अगस्त हम मना रहे हैं आजादी के 77 साल और सेठीज दे रहा है नाकाबिले यकीन कीमतों पर खरीदारी की आजादी। तो आज ही अपने करीबी सेठीज के स्टोर का विजिट करें और हासिल करें 77% तक का बड़ा आजादी डिस्काउंट। सेठीज, अ कंप्लीट फैमिली स्टोर।